दोस्तों नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। दोस्तों आज मैं बताना चाहता हूं आपको, बसंत ऋतु आने वाली है। बसंत ऋतु के बारे में जो है सबसे अच्छी ऋतु जो मानी गई है वो बसंत ऋतु मानी गई है। भारत में भी ऋतुएं अलग अलग हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहां ऋतुओं का परिवर्तन होता है। हम ऋतुओं का आनंद लेते हैं और ऋतुओं से परिचित होते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले जो आती है वो वर्षा ऋतु आती है। बारिश का समय आता है। जैसे वर्षा ऋतु आती है, इसका जो प्रमाण है, सबसे पहले सतयुग में जब जो है पृथ्वी के में जो है जल ही जल था, उस समय में मत्स्य अवतार जो है श्री विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार पहला अवतार माना गया था जब प्रलय हुआ था। इसलिए वर्षा ऋतु सबसे पहले आती है। वर्षा के कारण ही जलमग्न पृथ्वी में हुआ था। शुरुआत जो है वर्षा ऋतु होती है। पुराण और ग्रंथों के अनुसार ही वर्षा ऋतु के बाद जो है आपका शीत ऋतु आता है। शीत ऋतु के बाद जो है ये बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि बसंत ऋतु सभी ऋतुओं में सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है। इसमें जो है आपका जो है हरा भरा सभी चारों तरफ हरियाली रहती है। फूल फल रहते हैं। खेतों में हरियाली रहती है। गेहूं की फसलों में चना है, मसूर है, दलहन है। ये चीजें हमको चारों तरफ हम जहां देखते हैं वहां हरियाली दिखती है। इसलिए बसंत ऋतु ज्यादा ठंडी नहीं रहती है। यह जो है अपने नमी के साथ जो है, हम जैसे बसंत ऋतु में आते हैं वैसे हमको ये समझ में आ जाता है कि अब गर्मी आने वाली है। इसलिए गर्मी के पहले बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत ऋतु की दूसरी पहचान होती है फागुन। होली को भी बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बसंत ऋतु को दोस्तों हम ये बताएं आपको कि इसमें ऋतु में जो है आपका जो है बसंत पंचमी फागुन के महीने में कितना बढ़िया महीना होता है। न ज़्यादा गर्मी होती है न ठंड होती है। इस बहुत अच्छा मौसम होता है बसंत ऋतु। और बसंत ऋतु में आप जो भी करना चाहें, पढ़ाई है, लिखाई है या अन्य जो भी कार्य करना चाहें वो कार्य आप कर सकते हैं। यह ऋतु सब ऋतुओं से अच्छी होती है। इसलिए बसंत ऋतु के बारे में हमने थोड़ा सा जानकारी प्राप्त किया।